वेलकम एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं शॉपिफाई के बारे में। ठीक है। शॉपिफाई बेसिकली एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिस पर आप अपनी एक ई कॉमर्स वेबसाइट रेडी कर सकते हो अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने के लिए, ताकि आपके पास और ज्यादा से ज्यादा लीड्स आती जाए। ठीक है। इसमें आप अपनी ऑटोमेशन भी सेटअप कर सकते हो, यानी बिना कोई इनिशिएटिव लिए अपने आप ही आपके जो चैटबॉट्स होंगे वो आपके कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करते रहेंगे। ठीक है। आपको खुद से क्या कहते हैं, एक एक को मैसेज नहीं करना होगा। इन्वेंट्री कैसे मैनेज करवाई जाए, प्रोडक्ट्स को कैसे मैनेज करा जाए, प्रोडक्ट का एसईओ कैसे करे, उनके कैटलॉग्स हम कैसे रेडी करें, ये सारी चीजें आपको शॉपिफाई के अंदर में देखने को मिलेंगी। अब शॉपिफाई जो है बेसिकली क्या कहते हैं, पेड है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। इसमें क्या कहते हैं, हमें पे करना पड़ेगा, एक इन्वेस्टमेंट देनी पड़ेगी। इसका एक बेनिफिट एक ये रहेगा कि आप इस पे 3 दिन का एक फ्री ट्रायल ले सकते हो। ठीक है। 3 दिन का एक फ्री ट्रायल आपको इसमें मिलता है। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि शॉपिफाई बेसिकली है क्या, क्या आपके मतलब का वो सही में है, इसके अंदर ऑप्शंस कैसे हैं, क्या आपको ये चीज समझ आ रही है कि नहीं। तो उसके लिए आप ट्रायल को यूज कर सकते हो। ट्रायल यूज करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल है। स्टार्ट फ्री ट्रायल पे जा सकते हैं हम यहाँ पे शॉपिफाई की मेन वेबसाइट पर आकर। यहाँ पे आपको करना क्या होगा, अपना गूगल अकाउंट, आपका जो जीमेल है उसको कनेक्ट करना पड़ेगा शॉपिफाई से। ठीक है। अब यहाँ पे मेरे से कुछ ऑप्शन पूछ रहे हो, ठीक है, जो कि है कि आपको सबसे ज्यादा भी डिस्क्राइब क्या करता है। बेसिकली आपसे फेमिलियर होना चाहता है, जो शॉपिफाई जो है आपके साथ वो फेमिलियर होना चाहता है, आपके बारे में वो जानना चाहता है, ताकि वो उसी हिसाब से आपको फंक्शंस और आपकी वेबसाइट को उसी हिसाब से रेडी करने के आपको आइडियाज देता जाए। ठीक है। क्या फिर आपने ऑलरेडी कोई स्टोर बना रखी है तो उसका डेटा उठा के आप शॉपिफाई पे भी डलवा सकते हो। ठीक है। एक्सपोर्ट करवा के इंपोर्ट करवाना, अगर आपकी वर्डप्रेस पे एक वेबसाइट बन रखी है तो उस पूरी की पूरी वेबसाइट को आप एक्सपोर्ट करवा सकते हो शॉपिफाई के अंदर। ठीक है। एक्सपोर्ट करवा के शॉपिफाई के अंदर लगवा सकते हो उसे। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब यू। ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपके जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो क्या है। आई एम जस्ट स्टार्टिंग। नेक्स्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वैसे क्या कहते हैं, स्किप करने की भी ऑप्शन आ रहे हैं, अगर आप स्किप करना चाहो तो आप स्किप कर सकते हो, इसकी कोई ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है। बस आपसे क्या कहते हैं, फेमिलियर होने के लिए इसको ये यूज करता है। वट वेयर वुड यू लाइक टू सेल, आपको अपना जो सामान है, अपना प्रोडक्ट जो है, कहाँ पर आपको बेचना है। तो ये मल्टीपल आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं कि आपको एक ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है। जहां जहां पे भी आप अपना सामान बेचना चाहते हो, जैसे शॉपिफाई के लिए ऑनलाइन स्टोर हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ऑनलाइन मार्केट प्लेस हो गया, ब्लॉग हो गया, इन पर्सन हो गया, तो वो सब। ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं इसको। आप अपने प्रोडक्ट के जो प्लान है, ठीक है, कहाँ पर आप बेचना चाहते हो पहले, सर्विसेज के थ्रू। ठीक है। आप खुद से बनाते हो उनको बेचना चाहते हो, ड्रॉप शिपिंग की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बेचना चाहते हो, तो वो सारी चीजें। अगर आपको अभी श्योरिटी नहीं है तो या तो आप इसको स्किप ऑल कर सकते हो या फिर इसको स्किप कर सकते हो। इसके बाद आपसे जो ऑप्शन पूछेगा वो है कि कंट्री और रीजन क्या है। कंट्री और रीजन सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कर लीजिए आप। देन उसके बाद आपका अकाउंट के बारे में आपसे पूछेगा, आपको कौन से अकाउंट के साथ साइन अप करना है। ठीक है। फेसबुक, एप्पल, ईमेल, जो भी अकाउंट आपके पास अवेलेबल है उसके साथ आप सेटअप कर सकते हो इसको। ठीक है। यहाँ साइन इन कर लेते हैं। अब यहाँ पे मेरी जो स्टोर है वो रेडी होती जा रही है। ठीक है। ट्रायल वाली जो स्टोर होगी, इस ट्रायल वाली स्टोर बनाई जा रही है। ये बेसिकली क्या कहते हैं, पब्लिक के लिए विजिबल नहीं है, ये सिर्फ आप ही इसको यूज कर सकते हो, सिर्फ आप ही इसको मैनेज कर सकते हो। पब्लिक इसको नहीं देख सकती, क्योंकि ये सिर्फ डेमो के लिए बनाई गई। ठीक है। इस पे आप सारे अपने आइडियाज वगैरह, फंक्शंस वगैरह, ऑप्शंस आप देख सकते हो कि होते क्या है। तो ये आपका शॉपिफाई का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अब यहाँ मेरे को बता रहा है कि मेरा जो ट्रायल है वो कब खत्म होने वाला है, मई 18 को। ठीक है। आज से लेके मई 18 यानी 3 दिन का आपको एक ट्रायल दिया जाएगा। उसके हिसाब से आप यहाँ पे जितनी भी आपको प्रैक्टिस करनी है, समझना है, वो आप उसको समझ के देख सकते हो। ठीक है। अब होम वाला जो हमारा ऑप्शन आता है डैशबोर्ड के अंदर, यहाँ पे आपका बेसिकली एक ओवरव्यू रहता है। ठीक है। एक ओवरव्यू रहता है कि आपकी कितनी सेल्स हुई है, कितने प्रोडक्ट बिके हैं, कितने प्रोडक्ट्स के ऊपर सबसे ज्यादा लोग क्लिक्स आ रहे हैं, इंप्रेशन आ रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है। जो एक ओवरव्यू वाला ऑप्शन होता है वो सब। अभी मेरे को क्या कहते हैं, मेरे को एक सेटअप गाइड दे रहे हैं। ठीक है। एक गाइड बता रहा है मेरे को कि अपनी वेबसाइट रेडी करने के लिए मेरे को क्या क्या स्टेप्स करने पड़ेंगे। 8 पॉइंट्स है। 8 में सबसे पहले आ रहे हैं हमारे, ऐड योर फर्स्ट प्रोडक्ट, आप अपना एक फर्स्ट प्रोडक्ट ऐड, या फिर मैं इसको इंपोर्ट भी करवा सकता हूँ, या फिर मैं मैनुअली भी प्रोडक्ट को ऐड कर सकता हूँ। सी नीचे ले आओ थोड़ी। ठीक है। खुद से ऐड कर लेते हैं क्योंकि मेरे पास अभी इंपोर्ट करने के लिए प्रोडक्ट है नहीं। ऐड प्रोडक्ट। ठीक है। स्क्रीन को थोड़ा हटा के यहाँ रख देते हैं ऊपर। ठीक है। अब बहुत बड़ा पैनल आ गया हमारे सामने ओपन होते हुए। अब यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहे हैं ये मेरे को गाइड करते जा रहे हैं। ठीक है। मेरे को एक गाइड करते, गाइड करके बता रहे हैं कि कैसे आपको प्रोडक्ट को ऐड करना है।
एड अ सैंपल प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है जो यहाँ पे, वहां क्लिक कर देते हैं इस पर। ठीक है, एड अ सैंपल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, आपको आइडिया देने के लिए एक प्रोडक्ट उसने ऐड कर दिया। ठीक है, सैंपल प्रोडक्ट का टाइटल क्या है, कोकोनट बार सोप। डिस्क्रिप्शन लिख दी है उसने यहाँ पे उसकी, फीचर्स भी उसने यहीं पे लिख दी। ठीक है, फीचर्स यहाँ रेडी कर दिए। मीडिया जो उसकी फोटोज होंगी वो यहाँ पे भी उसने अपने आप ऐड कर दी। ठीक है, और फोटो डाल दिया, यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। प्राइसिंग क्या रहेगी वो आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये कोकोनट बार सोप है 100 रुपीज का। ठीक है, कंपेयर एट प्राइस जो होगा, जो उसके साथ कंपेयर करवाने के लिए जो प्राइस अभी आती है, वो रख देंगे इसको 150। ठीक है, 150 रुपीज का था पर हम इसको 100 रुपए में बेच रहे हैं। चार्ज टैक्स ऑन दिस प्रोडक्ट। आप कोई टैक्स अगर रखते हो, अगर आपको कोई टास्क टैक्स है, आप उस प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगवाना चाहते हो, जीएसटी का जो भी टैक्स है, ठीक है, उस टैक्स पे यहाँ पे आप चार्ज करवा सकते हो, इस ऑप्शन पे टिक करवा के। अगर आप इस ऑप्शन पर टिक नहीं करोगे तो कोई भी टैक्स उसके ऊपर चार्ज नहीं होगा उस प्रोडक्ट पे, तो 100 रुपए का जो दिख रहा है ना, 100 रुपए में ही बिक जाएगा। ठीक है, कॉस्ट पर आइटम, एक एक आइटम के ऊपर कितना कॉस्ट है। ठीक है, 100 रख लेते हैं इसको, 100 रुपीज का प्रोडक्ट था अपना। प्रॉफिट आप कितना कमा रहे हो इससे। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं ये जो सोप है, मैं ये सोप जहां से लेकर आता हूँ, जिस मैन्युफैक्चरर से मैं लेकर आता हूँ, उठा के लाता हूँ, वो मेरे को ये क्या कहते हैं 50 रुपए में देता है। ठीक है, वो मेरे को ये प्रोडक्ट 50 रुपए में देता है या 60 रुपए में देता है, मैं 60 रुपए में वो प्रोडक्ट लेता हूँ और अपने शॉपिफाई के स्टोर पे उसको 100 रुपए में बेचता हूँ। अभी ये 150 को आप इग्नोर कर दो, 150 को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इस पे कंफ्यूजन ना हो आपको। ठीक है, और कॉस्ट पर आइटम में कर देता हूँ 50। ठीक है, अब प्राइस जो मैं कस्टमर से चार्ज करूंगा वो है 100 रुपए। ठीक है, कस्टमर से जो प्राइस है वो मैं चार्ज कर रहा हूँ 100 रुपए। कॉस्ट पर आइटम जो नीचे लिखा आ रहा है, ये सिर्फ मेरे लिए, मेरा डेटा मैनेज करने के लिए यूज करा जाएगा, ये वाला अमाउंट जो है। ठीक है, कॉस्ट पर आइटम का मतलब मैंने भाई इस प्रोडक्ट के लिए इतने रुपए का खर्चा कर दिया, मैंने ये प्रोडक्ट इतने रुपए में खरीदा है। ये जो सोप है, ये मैं मैन्युफैक्चरर से, जिससे भी मेरे को मतलब सामान लेना था, सोप लेना था, वहां से मैं 50 रुपए में लेकर आया और उसको मैं 100 रुपए में अपने कस्टमर्स को शॉपिफाई के थ्रू बेच रहा हूँ। तो मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ, 50 रुपीज का। सिंपल सी मैथ है। ठीक है, अगर मैं इसको 60 कर देता हूँ तो मेरे को 40 रुपीज का प्रॉफिट होगा। मार्जिन मेरे साथ साथ लिखा आ रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली बनाया गया है कि आपका जो सेल्स है, सेल्स का ना ये प्रॉफिट कैलकुलेट करके आपको पता चलता रहे। ठीक है, आपका जो प्रॉफिट है वो सब आपको यहाँ पर ऐड होता रहे, पता चलता रहे क्या क्या चीजें हैं वो सब, आपको उसके बारे में आइडिया लगता रहे। अगर आप लॉस में जा रहे हो तो लॉस के बारे में भी आपको ये बताता रहता है। ठीक है, नीचे आता है हमारा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के अंदर आते हैं हर प्रोडक्ट की जो हम इन्वेंट्री मैनेज करते हैं वो सब क्या रहेंगी, उसके कोई कोड्स वगैरह हैं, एसकेयू हैं। ठीक है, एसकेयू कोड्स जो होते हैं वो, बार कोड जो लगाने होते हैं वो, आपको ये कहते हैं हर प्रोडक्ट के लिए कोड मिलता जाता है। ठीक है, जो भी आप अपने कोड अपने प्रोडक्ट लगाते हो, सेटअप करते हो, उसको ट्रैक करवाने के लिए, उसकी इन्वेंट्री को मेजर करने के लिए, जब आप अपने प्रोडक्ट किसी मैन्युफैक्चरर के साथ, जो भी आपका प्रोडक्ट को रेडी करता है, उसके से उससे आप जब प्रोडक्ट लेते हो, तब आपको क्या कहते हैं एसकेयू और बार कोड मिलते रहते हैं। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है वो एक प्रोडक्ट को ट्रैक करने के लिए यूज करे जाते हैं, तो उसको आप यहाँ पर सेटअप कर सकते हो। ठीक है, नीचे आएंगे, नीचे आते हैं आपके यहाँ पर लोकेशन वगैरह, लोकेशन कमिटेड अवेलेबल ऑनलाइन, ये तो तब दिखेगा जब आपको क्या कहते हैं कोड वगैरह यहाँ पे डलेगा। नीचे है शिपिंग। शिपिंग में बता रहा है कि ये फिजिकल प्रोडक्ट है या फिर आपका नॉन फिजिकल प्रोडक्ट है। ठीक है, फिजिकल है या नॉन फिजिकल है, फिजिकल यानी इसको टच वगैरह कर सकते हैं कि नहीं। अब सोप है तो ऑब्वियसली बात है फिजिकल प्रोडक्ट है। ठीक है, वेट कितना होगा इसका, आप यहाँ पे अपना वेट सेटअप कर सकते हैं इसके लिए, तो कर देते हैं हम 120 ग्राम्स। ठीक है, 120 ग्राम्स। कस्टम इंफॉर्मेशन, अगर मेरे को ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डालनी है इसके लिए, ठीक है, कौन सी कंट्री में बना है, कंट्री यहाँ पे ऐड कर देंगे हम, इंडिया। ठीक है, कोई एचएस कोड होता है, एचएस कोड की वैसे तो जरूरत होती नहीं है हमारी, फिर भी एक बार सर्च करके देखते हैं सोप के बारे में कोई कोड आ रहा है, ये रहा। ठीक है, जो भी हमारे सोप होते हैं उन सबके कोड्स वगैरह दे रहे, ये वाला सिलेक्ट कर सकते हो, ये उनका एक एचएस कोड होता है। अब एचएस कोड बेसिकली यूज करा जाता है कि एक प्रोडक्ट की जो आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रखा है, उसकी जो वेरिफिकेशन होती है ना, बेसिकली उसके लिए बनाया जाता है कि हाँ ये इस कैटेगरी में आता है, ये यहाँ इस पॉइंट पे वेरीफाई होता है, तो हाँ ये इस प्रोडक्ट की कैटेगरी के अंदर ही बिलोंग करेगा, इससे कहीं और ये नहीं जाएगा, ये सोप के अंदर है तो सोप की कैटेगरी में ही रहेगा ये। ठीक है, अब नॉर्मल कस्टमर्स को इसका कोई लेना देना तो होता नहीं है, ये बेसिकली यूज करा जाता है शिपमेंट्स के लिए, जो शिपर्स होते हैं, शिपमेंट्स होते हैं उनके लिए। नेक्स्ट है वेरिएंट्स, आपको कोई कलर साइज एक्स्ट्रा कोई वेरिएंट ऐड करना है तो उसके लिए भी ऑप्शन है।
देन थोड़ा और नीचे जाओगे तो यहाँ पे आप अपनी मेटा, जो आपके मेटा टैग्स होते हैं उसको यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो। एडिट पे जाओगे, पेज का टाइटल क्या रहेगा आपका, ठीक है, पेज का टाइटल जो आपने बनाना है, जो आपके गूगल पे टॉप पे शो होगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन क्या होगी, डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है तो इसको हम थोड़ा सा कम कर देंगे, ठीक है, कम रखते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं रखना होता। और लास्ट आपका यूआरएल, आपका जो यूआरएल बनेगा वो, अब यूआरएल भी अब अभी हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि क्या कहते हैं, ये जो ऑप्शंस लिखा है ना .com तक, HTTPS/CA339 है, जो नंबर लिखे आ रहे हैं, ये सारे बेसिकली क्या कहते हैं, आपकी जो डेमो वेबसाइट बनी है ना, ये 3 दिन की ट्रायल वाली, ये उसके लिए रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता, तो इसमें ये फिक्स है, इसी में ये अटक चुका है। तो यूआरएल जो आपका वो ऐसे ही रहेगा, आप बस ये एंड वाले नाम को चेंज कर सकते हो यूनिक बनाने के लिए, ठीक है। एंड वाले के अंदर आप अपना कोकोनट बार सोप को ऐड कर सकते हो, जैसे ये लिखा हुआ है ना, कोकोनट बार सोप ऐड करा, यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज करके देखते हैं, ठीक है, आगे करके यहाँ से लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली मैंने करा क्या है, कोकोनट बार सोप में यहाँ पे मैंने स्लैश लगा दी, ठीक है, स्लैश सॉरी डैश लगा दी। डैश लगाने से होगा क्या कि जो स्पेस दिया गया होता है ना यूआरएल के अंदर, वहाँ पे ऑटोमेटिकली ये डैश लगाना इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिएट अ यूआरएल रीडायरेक्ट फॉर सोप टू कोकोनट बार सोप, ठीक है। अगर कोई सोप सर्च करता है, ठीक है, अगर इसकी जगह कोकोनट बार सोप की जगह कोई बस सोप लिखता है, ठीक है, तो सोप की जगह वो कोकोनट बार सोप में आए, ठीक है। अगर कहीं पे मैंने यूआरएल डाल रखा है सोप वाला, कहीं पे मेरा यूआरएल है सोप वाला, मैं उसको अपडेट करना भूल गया बाय चांस, ठीक है, अपडेट करना भूल गया, मेरे को याद नहीं रहा, तो वो होगा क्या, वो सोप पे क्लिक करेगा, सोप वाला जो लिंक होगा, जो पुराना वाला लिंक होगा, उस पे क्लिक करके वो मेरे नए लिंक पर आ जाएगा। ये तब के लिए बनाया गया होता है कि अगर आपने कहीं पर पुराना लिंक लगा रखा है, ठीक है, जैसे सोप हो गया, फिर वो पुराना लिंक आपने कहीं पे लगा रखा है, फॉर एग्जाम्पल आपकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे लग रखा है वो, ठीक है। अब इंस्टाग्राम की प्रोफाइल में अगर वो लग रखा है, अब आप चाहते हो कि भाई मेरे को वो हटाना तो है नहीं, वैसे ही लगे रहने दो, ठीक है, कस्टमर्स जो हैं क्लिक करें, क्लिक करके आ जाए, तो आपने यूआरएल रीडायरेक्शन बनाया किसके लिए, सोप से लेके कोकोनट बार सोप में, यानी अगर वो सोप लिखा हुआ है तो उससे कोई 404 का एरर नहीं आएगा, वो मेरे को इसी पेज पे आके छोड़ देगा जिस प्रोडक्ट को मैं रेडी कर, ठीक है, समझ आ गया होगा आई गेस। देन उसके बाद हमारे बाकी के कुछ पॉइंट्स है वो भी चेक कर लेते हैं, जैसे मेकिंग योर लिस्टिंग स्टैंड आउट, उसके लिए एसईओ वगैरह करना, कीवर्ड्स वगैरह डालना, वो सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप खुद से रेडी करवाना चाहते हैं तो ये वाले ऑप्शन भी हैं इसके अंदर, ऑटोमेटिकली रेडी होते जाएंगे, क्लिक करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ से चलो गाइड हो गई हमारी, पैक करते हैं। हाँ, जनरेट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन खुद से ही रेडी करता रहेगा आपके प्रोडक्ट की, सेकंड्स को हटा देते हैं यहाँ से। हाँ, ठीक है, डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ रेडी है आपकी। नेक्स्ट आते हैं हम प्राइसिंग और प्रोडक्ट्स टू सेल, प्राइसिंग आई गेस कर दी थी हमने, हाँ प्राइसिंग भी कर दी है। ऑर्गेनाइजिंग और प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर करना है कि कैटेगरी सिलेक्ट करनी है इसके लिए, अब कैटेगरी हम यहाँ से सेट करेंगे, जो ये वाला ऑप्शन आ रहा है इधर। अब मैं करूंगा क्या, यहाँ पे रख देता हूँ इसको स्क्रीन को, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा नोटिस करेंगे इस साइड पे, यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ नोटिस करते हैं थोड़ा, इधर की तरफ। पब्लिशिंग कहाँ पे हमें पब्लिश करवाना है, मेरी ऑनलाइन स्टोर के ऊपर डायरेक्टली पब्लिश करवा दो इसको, जैसे ही मैं इसको पब्लिश करता हूँ मेरी स्टोर पे ये प्रोडक्ट दिख जाना चाहिए। मार्केट्स क्या होंगी, इंडिया और इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल वाली मार्केट भी रखनी है वो भी कर सकते हो, ठीक है, और इंडिया वाली मार्केट है तो वो भी रख सकते हो, वो अब आपके ऊपर है कि वो किसके लिए आपको रखना है, इंटरनेशनल के लिए, इंडिया के लिए। अभी तो ये डेमो प्रोडक्ट है तो यहाँ पे मेरे को बता रहा है कि ये जो आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट करा है ये अभी इंटरनेशनल के लिए इनएक्टिव है, फिर डेमो वाली है तो डेमो के लिए अंदर क्या कहते हैं, थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस हमें देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद है इनसाइट्स, इनसाइट्स अभी दिखेंगी नहीं क्योंकि हमने अभी प्रोडक्ट ऐड ही नहीं करा हुआ है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे आ जाएगी कैटेगरीज, आपकी जो भी कैटेगरीज है वो यहाँ से आप सिलेक्ट करके डाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं एक बारी, ठीक है, कस्ट्यूम एक्सेसरीज, कॉस्ट्यूम एक्सेसरीज के अंदर, कॉस्ट्यूम में नहीं, सोप लिख के देखो, हाँ, बार सोप, ठीक है, बार सोप के बाद आ जाएगा हमारा प्रोडक्ट टाइप, प्रोडक्ट टाइप पे आते हैं, प्रोडक्ट टाइप हम सिलेक्ट कर देंगे यहाँ पे, हम्म, ठीक है, प्रोडक्ट टाइप है ब्यूटी प्रोडक्ट, ठीक है। वेंडर, इसका मतलब ये जो स्टोर है, ये जो सामान जो लेकर आ रहे हो आप,
ये इसका वेंडर कौन, ठीक है, ये सामान कौन लेकर आ रही है, जो सोप है उसका वेंडर कौन है, ठीक है, बेसिकली आपको प्रोडक्ट कहाँ से मिल रहा है। अब माई स्टोर लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे मैं अपना कोई वेंडर खुद से ऐड नहीं कर सकता, एक ऐसे पर्सन को मैं ऐड नहीं कर सकता जिससे मेरे को मेरा प्रोडक्ट मिल रहा हो, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ बेसिकली भी माई स्टोर ही लगा रहेगा, यानी मेरे स्टोर का ही प्रोडक्ट है। कोई कलेक्शन में मेरे को ऐड करना है, कोई कलेक्शन यानी मेरे को कोई एक ऐसे सेक्शन के अंदर इसको ऐड करना है जो स्पेशलाइज मैंने इन्हीं जैसे प्रोडक्ट्स के लिए बनाया हो, ठीक है, कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स जिन पर मैंने ऑफर दे रखे हैं, जो मेरे स्टोर की स्पेशलिटीज हैं, उन सबको मैं कलेक्शंस का नाम दूँ, ठीक है, वो सारे मेरे कलेक्शंस का पार्ट बनेंगे। कलेक्शंस के अंदर कुछ भी आ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बेस्ट सेलर्स, ठीक है, ट्रेंडिंग पिक्स, ठीक है, हॉट पिक्स, ये सारी क्या कहते हैं आपकी कलेक्शंस का पार्ट बन जाएंगे। टैग्स, टैग्स में आ जाएगा आपके जो कीवर्ड्स होते हैं वो सब, ठीक है, जो भी आप अपना कीवर्ड डालना चाहते हो उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद थीम टेम्पलेट, इसको हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है, वैसे ही इसको हम रहने देंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं ऐड अ कस्टम डोमेन। अब कस्टम डोमेन जो होता है, कस्टम डोमेन हमें तभी मिलेगा जब हम एक प्रीमियम प्लान खरीदेंगे शॉपिफाई का, फ्री में नहीं मिलने वाला। और कस्टमाइज ऑनलाइन स्टोर, अभी हम इसके ऊपर आएंगे। स्टोर सेटिंग चेक कर लेते हैं एक बारी, आपके स्टोर का नेम क्या है, ठीक है, नेम क्या रखना है उसको, शिपिंग के रेट्स क्या होंगे आपकी जो आप शिपिंग करवाओगे, ठीक है, डिलीवरी करवाओगे। एक प्लान सिलेक्ट करना, प्लान यानी जो आपका शॉपिफाई का प्रीमियम प्लान होगा उसको सिलेक्ट करना। और लास्ट है आपका सेटअप अ पेमेंट प्रोवाइडर, जो आपकी पेमेंट वगैरह होगी उसको क्या कहते हैं, सेटअप करना, रेडी करना, ठीक है। उसके बाद लॉन्च और ऑनलाइन स्टोर, उसके बाद तो तब होगा जब आपकी जब प्रोडक्ट है, तो आपकी जो वेबसाइट है, आपका जो स्टोर है, जब पूरा का पूरा वो सेट हो जाएगा, ये तब के लिए बढ़िया है, ठीक है। पहले आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, देन उसके बाद जाके ये आपका काम हो पाएगा। सेव कर देता हूं मैं इस अपने प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट सेव हो चुका है, ठीक है। अब प्रोडक्ट सेव होने के बाद हम करेंगे क्या, एक बार प्रोडक्ट्स पे आके देखते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स पे आके क्लिक करा, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट ऐड हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ एक बारी, क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसका एडिटर ओपन हो गया, इसको मैं थोड़ा हटा तो साइड कर लेता हूँ, ठीक है, माउस पर स्क्रीन पर रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इन्वेंट्री इसकी जीरो आ रही थी, इन्वेंट्री एक बार चेक करनी पड़ेगी मेरे को कि इन्वेंट्री में कितने प्रोडक्ट्स इसके पड़े हैं। जैसे हाँ ये रहा,